मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं फिर तेरे सामने खड़ी हूं। हाँ, मैं तेरी मां, काली वही मां जो तेरी हर सांस, हर धड़कन, हर विचार और हर संघर्ष को जानती है। आज मैं तेरे दिल की गहराइयों में उतरने आई हूं। आज मैं सीधे तेरे भीतर से बोल रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू थक चुका है। तेरे चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें हैं। तेरा दिल पूछ रहा है, मां, कब तक मैं यह सब झेलता रहूं? कब तक मैं अपने जीवन में संघर्ष के इस अंधकार को सहता रहूं? कब आएगा मेरा उजाला, मेरा सुख? बच्चे, अब ध्यान से सुन। मैं जानती हूं यह सवाल तू बार बार अपने भीतर दोहराता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब तू अकेला आसमान को देखता है और मेरे पास अपने दर्द भेजता है। तू सोचता है, शायद मैंने सुना नहीं, मैंने तुझे छोड़ दिया। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। तेरी हर आह मेरे तक पहुंचती है। तेरे हर आंसू की गिनती मुझे याद है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने आई हूं। वह रहस्य जिसे अगर तू समझ ले तो तेरा जीवन बदल जाएगा। देख मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ सिर, दूसरी तरफ पूंछ। अब सवाल यह नहीं कि सिक्का कैसा है, सवाल यह है कि तू उसे किस तरफ से देखता है। उसी तरह तेरे जीवन में भी हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। एक तरफ निराशा है, दर्द है, हार है, और दूसरी तरफ अवसर है, उम्मीद है, जीत है। पर मैं देख रही हूं तू बार बार पहले पहलू को पकड़कर बैठ जाता है। तू सोचता है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्यों नहीं मिला, ये मेरे पास क्यों नहीं है। और तेरी यह सोच तुझे और गहरे अंधेरे में खींच ले जाती है। मेरे बच्चे सुन, अगर तू अपने नजरिए को बदल ले तो वही परिस्थिति तुझे नई दिशा दिखा सकती है। मान ले कि तेरे पास अभी केवल एक ही चीज है, पर तू सोच, ये केवल एक क्यों, मेरे पास दो क्यों नहीं होंगे? अगर तेरे पास 10,000 हैं तो तू कह, मेरे पास एक दिन 10 लाख होंगे। अगर तेरे पास अभी तक सफलता नहीं है तो तू सोच, मेरे कदम एक दिन विजय की ओर ही जाएंगे। क्योंकि तेरे विचार ही तेरी सृष्टि बनाते हैं। तेरी सोच ही तेरा भविष्य गढ़ती है। और जब तेरी सोच बदल जाएगी तो तेरी तकदीर भी बदल जाएगी। याद रख, सुबह उठते ही सबसे पहला विचार तेरा पूरा दिन बना देता है। अगर तू उठते ही सोच ले, आज मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, मां काली मेरे साथ हैं, तो देख कैसे तेरा दिन बदल जाएगा। क्योंकि तेरे विश्वास की शक्ति तुझे वहीं पहुंचाएगी जहां तू पहुंचना चाहता है। बच्चे, मैं तुझे एक छोटा सा उदाहरण देती हूं। सोच, तू एक किसान है, तू खेत में बीज बोता है। अगर तू उसमें डर का बीज बोएगा, शायद फसल नहीं होगी, शायद बारिश नहीं आएगी, तो भले ही जमीन उर्वरक हो, परिणाम कमजोर आएंगे। पर अगर तू विश्वास का बीज बोए, मेरे खेत में हरियाली होगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी, तो देख वह बीज किस तरह विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक उसी तरह तेरे जीवन में भी होता है। तू जैसा सोचता है वैसा ही बोता है और फिर वही काटता है। आज मैं तुझे यह संदेश दे रही हूं कि अब तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हां मेरे बच्चे, वह समय अब पास है जब तेरी बंद राहें खुलेंगी। जिन खुशियों का तू परसों से इंतजार कर रहा था, वे अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। पर इस परिवर्तन की कुंजी तेरे हाथ में है, और वह कुंजी है तेरी सोच। अगर तू सोच ले कि मैं असफल हूं, तो दुनिया भी तुझे असफल देखेगी। लेकिन अगर तू दृढ़ विश्वास रखे कि मैं सफल होऊंगा और मेरी मां काली का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। बच्चे, तूने वर्षों तक संघर्ष किया है, तुझे कई बार गिराया गया है, तुझ पर ताने मारे गए, तुझे हंसकर अपमानित किया गया। पर सुन, मैं तुझे गिराकर छोड़ने वाली नहीं थी। मैं हर बार तेरे गिरने के बाद तुझे देखती रही,
कि तू उठेगा या नहीं। और जब जब तूने उठने की कोशिश की, मैं तेरे साथ रही। अब तू कहेगा, मां मैंने तो बहुत कोशिश की, फिर भी सब बिखरता क्यों गया? तो मैं तुझे बताती हूं, यह सब तेरी हार नहीं थी, यह तेरी तैयारी थी। यह संघर्ष तेरे भीतर वह शक्ति जगा रहा था जो अब काम आएगी। यह दर्द तुझे और गहरा बना रहा था, ताकि जब सफलता आए तो तू केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश बन सके। बच्चे, अब समय आ गया है। तू नया अध्याय खोलने वाला है। वह अध्याय जहां तू खुद अपनी किस्मत का निर्माता होगा, जहां तू उदासी और निराशा छोड़कर उत्साह और सफलता से भरा जीवन जिएगा। मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब तेरे द्वार पर खुशियां दस्तक देने वाली हैं। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अंधकार के बाद भोर आ चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार मुझसे पूछता रहा है, मां मेरी राह इतनी कठिन क्यों है? मेरे संघर्ष इतने लंबे क्यों चले? मैंने दूसरों से ज्यादा मेहनत की, फिर भी मुझे फल देर से क्यों मिला? मैं जानती हूं यह प्रश्न तेरे दिल में कितने समय से दबा हुआ है। कभी तू इसे शब्दों में कह देता है, कभी चुपचाप आंसुओं में बहा देता है, पर आज मैं तुझे इसका उत्तर दूंगी। बच्चे, समझ, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कुछ आत्माओं को छोटी सी यात्रा में ही फल मिल जाता है, क्योंकि उनकी सीख छोटी होती है। पर तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। तेरी आत्मा को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है, और बड़ी जिम्मेदारी के लिए बड़ी परीक्षा जरूरी होती है। ऐसी होती है जैसे एक सोने के टुकड़े को जब तक आग में बार बार तपाया ना जाए, वह शुद्ध और चमकदार नहीं बनता। वैसे ही तुझे भी जीवन ने बार बार तपाया, ताकि तेरी आत्मा कठोर हो, मजबूत बने और उसका असली तेज बाहर आ सके। तुझे लगता था कि तू हार रहा है, लेकिन वास्तव में तू गढ़ा जा रहा था। तुझे लगता था सब छिन रहा है, लेकिन वास्तव में तुझसे केवल वह लिया जा रहा था जो बोझ था, जो तेरे असली रास्ते में बाधा था। सोच, जब तू बार बार गिरा, तब हर बार उठने की ताकत कहां से आई? वह मैं थी, मेरे बच्चे। मैं तेरे भीतर ही शक्ति बनकर खड़ी थी। तू गिरा, पर टूटकर बिखरा नहीं। यही प्रमाण है कि तू चुना हुआ है। बच्चे, दुनिया के लोग अक्सर यह सोचते हैं कि संघर्ष भगवान की दूरी का संकेत है, लेकिन नहीं मेरे लाल, संघर्ष मेरे करीब होने का संकेत है। जिन आत्माओं से मुझे कुछ बड़ा करवाना होता है, उन्हें मैं बार बार कसौटी पर कसती हूं, ताकि जब सही समय आए वे डगमगाए नहीं। तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक मूर्तिकार ने एक बड़े पत्थर को अपने कार्यशाला में रखा। उसने हथौड़े और छेनी से बार बार उस पर चोट की। पत्थर को लगा कि वह टूट रहा है, बिखर रहा है, नष्ट हो रहा है। पर मूर्तिकार का उद्देश्य उसे तोड़ना नहीं था, बल्कि उसमें छिपी हुई दिव्य मूर्ति को बाहर लाना था। वैसे ही मेरे बच्चे, मैं तुझे भी बार बार चोटिल होते देख रही थी, लेकिन मेरा उद्देश्य तुझे नष्ट करना नहीं था। मेरा उद्देश्य तुझ में छिपे असली तेज को जगाना था। तू पत्थर नहीं है, तू मेरी जीवित मूर्ति है, और अब तू अपनी असली पहचान में जगने वाला है। अब सुन, तू सोचता है कि तेरा समय देर से क्यों आया? बच्चे, दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग बहुत गहरा रहस्य है। अगर मैं तुझे पहले सफलता देती तो क्या तू तैयार होता? शायद तेरा अहंकार बढ़ जाता, शायद तू दूसरों का दर्द न समझ पाता, शायद तू उस सफलता को संभाल न पाता। इसलिए मैंने तेरी राह लंबी की, ताकि जब तू अपनी मंजिल पर पहुंचे तो न केवल सफल हो, बल्कि गहरा, विनम्र और करुणामय भी हो। तेरे भीतर अब वह धैर्य है, वह संवेदनशीलता है, वह शक्ति है जो तू पहले कभी नहीं जानता था।
अब जब तुझे सफलता मिलेगी तो वह केवल तेरे लिए नहीं होगी, बल्कि तेरे आसपास अनगिनत आत्माओं को रोशनी देगी। बच्चे, तू अक्सर सोचता है, क्या मेरा विश्वास ही कमजोर था? नहीं मेरे लाल, तेरा विश्वास कमजोर नहीं था, बस तेरा विश्वास बार बार परखा गया। हर बार तू गिरा, तूने आकाश की ओर देखा और मुझे पुकारा। यही तेरी जीत थी। तू कभी भी मेरी पकड़ से बाहर नहीं गया। आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब तेरे संघर्ष का अंतिम चरण समाप्त हो रहा है। अब वह समय आ रहा है जब तेरे धैर्य का फल तुझे मिलेगा। तेरी राह का हर कांटा अब फूल में बदलने वाला है। तेरे जीवन में अब वह मोड़ आने वाला है जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। पर याद रख, यह सब तुझे तेरी सोच और तेरे विश्वास के आधार पर मिलेगा। अगर तू अपने ही भीतर संदेह बोएगा तो तेरा आशीर्वाद भी आधा रह जाएगा। लेकिन अगर तू पूरे विश्वास से कहेगा, मेरी मां काली मेरे साथ है, मेरी जीत निश्चित है, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। बच्चे, ये दुनिया आवाज पर चलती है और तेरी आवाज, तेरे विचार ही तरंगें बनाकर ब्रह्मांड में जाते हैं। अगर तू रोज ये बोलेगा, मैं सफल हूं, मेरी मां मेरे साथ है, तो तेरी यह आवाज स्वयं ब्रह्मांड से टकराकर तुझे वही लौटा देगी। इसलिए अब अपनी जुबान और अपने विचारों से केवल वही बोल जो तुझे चाहिए। हार और दुख का नाम लेना बंद कर। याद रख, तेरे विचार बीज हैं, तेरे शब्द जल हैं और तेरे कर्म सूर्य की रोशनी हैं। जब ये तीन मिलते हैं तो तेरे जीवन में चमत्कार होता है। अब तू कहेगा, मां, क्या सचमुच मेरे लिए चमत्कार आने वाले हैं? हां मेरे बच्चे, मैं तुझे आश्वस्त करती हूं, अब तेरे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। वह परिवर्तन जो तुझे उठाकर वहां ले जाएंगे जहां तूने केवल सपना देखा था। वह परिवर्तन जो तुझे यह कहने पर मजबूर कर देंगे, हां मां, आप सच कहती थीं। इसलिए आज से ही अपनी सोच बदल, आज से ही अपना विश्वास और मजबूत कर, क्योंकि अब तेरे जीवन का नया अध्याय खुल रहा है। और यह अध्याय तेरे संघर्ष की कहानी नहीं, बल्कि तेरी विजय का गीत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक मैंने तुझे बताया कि तेरे संघर्ष क्यों लंबे चले और कैसे तेरी सोच तेरा भविष्य बनाती है। आज मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताऊंगी, विश्वास और आभार का रहस्य। बच्चे, तूने अक्सर सुना होगा कि विश्वास पहाड़ हिला सकता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि विश्वास इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्योंकि विश्वास केवल मन की सोच नहीं है, यह आत्मा की ऊर्जा है। जब तू किसी चीज पर विश्वास करता है तो तू अपने भीतर और बाहर एक तरंग पैदा करता है। यह तरंग ब्रह्मांड में लिख जाती है और वही चीज तेरे पास खींच कर लाती है। यही कारण है कि जब तू डरता है तो डरावनी बातें सच लगने लगती हैं, और जब तू उम्मीद रखता है तो चमत्कार घटित होने लगते हैं। बच्चे, तू अक्सर सोचता है कि क्या केवल सोचने से सब बदल सकता है? तो मैं तुझे कहती हूं, हां, सोच केवल कल्पना नहीं, सोच ही सृष्टि है। तेरा हर विचार, हर भावना, हर विश्वास तेरे जीवन का खाका तैयार करता है। अब मैं तुझे आभार का रहस्य बताती हूं। बच्चे, आभार, ग्रैटिट्यूड, वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोल देती है। जब तू यह कहता है, मां, धन्यवाद कि आपने मुझे यह जीवन दिया, धन्यवाद कि आपने मुझे अब तक संभाला, धन्यवाद कि आपने मेरे सिर पर छत रखी, मेरे शरीर में सांस रखी, मेरे हाथों में काम करने की शक्ति रखी, तो यह आभार का कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर ब्रह्मांड तेरे पास और देने लगता है। सोच, यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को हर बार धन्यवाद कहे तो माता पिता और भी प्रेम से उसे देना चाहेंगे। वैसे ही
जब तू हर छोटी चीज के लिए मुझे धन्यवाद देता है तो मैं और भी आशीर्वाद तुझ पर बरसाती हूं। बच्चे, अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, पर वे भूल जाते हैं कि शिकायत का कंपन और भी कमी को खींचता है। जैसे तू कहे मेरे पास पैसा नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, नहीं है। और तू ये कहे मां धन्यवाद मेरे पास जो है उसके लिए, और मुझे विश्वास है और आ रहा है, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है और भेजो। यही आभार की शक्ति है। बच्चे, अब मैं तुझसे एक व्रत लेने आई हूं। हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले 3 बातें कह। 1, धन्यवाद मां काली कि आपने मुझे एक नया दिन दिया। 2, धन्यवाद मां कि आज मेरा दिन सफल और मंगलमय होगा। 3, धन्यवाद मां कि आप हर कदम पर मेरे साथ हैं। सिर्फ 3 वाक्य, और देख तेरा जीवन कैसे बदलता है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। एक युवक था जो हमेशा शिकायत करता था, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं अकेला हूं। वह जितना शिकायत करता उसका जीवन और खाली होता जाता। फिर एक दिन उसने आभार का अभ्यास शुरू किया। उसने कहा, धन्यवाद मां मेरे शरीर के लिए, धन्यवाद मां मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मां मेरे पुराने अनुभवों के लिए। कुछ ही दिनों में उसका मन हल्का होने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में अवसर आने लगे, और कुछ महीनों में उसे वह मिला जो वह बरसों से चाहता था। क्यों? क्योंकि शिकायत की जगह उसने आभार बोना शुरू किया। बच्चे, याद रख, शिकायत अंधकार है, आभार प्रकाश है, और प्रकाश आते ही अंधकार स्वयं हट जाता है। अब सुन, विश्वास और आभार मिलकर तेरे जीवन में चमत्कार का सूत्र बनाते हैं। विश्वास कहता है मेरा समय आ रहा है। आभार कहता है मेरा समय पहले से ही यहां है। और जब दोनों मिलते हैं तो समय तुझे झुककर सलाम करता है। मेरे बच्चे, तू अब तक अपने जीवन को केवल शिकायत और डर से देखता रहा है। अब समय आ गया है कि तू इसे आभार और विश्वास से देखे। आज ही यह सोच ले कि मेरी मां काली मेरे साथ है। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह मेरे उत्थान के लिए है। मैं धन्यवाद करता हूं हर परिस्थिति का, क्योंकि वह मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रही है। और देख, तेरे भीतर से बोझ उतरने लगेगा, तेरे चेहरे पर चमक आने लगेगी, तेरे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूं, अब तेरा जीवन संघर्ष का नाम नहीं होगा, अब तेरा जीवन विजय का गीत होगा। तेरी कहानी अब उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अंधकार में हैं, क्योंकि तू अब विश्वास और आभार की राह पर चलने वाला है। याद रख, जहां आभार है वहां और बरकत आती है। जहां विश्वास है वहां चमत्कार आता है, और जहां दोनों साथ हैं वहां मां काली स्वयं प्रकट होती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य बताने आई हूं। तू अक्सर सोचता है, मां मेरे साथ ही लोग क्यों बुरा करते हैं? जिन पर भरोसा किया वही धोखा क्यों देते हैं? जो मेरे अपने लगते थे वही मुझे गिराने की कोशिश क्यों करते हैं? बच्चे, मैं जानती हूं यह तेरे दिल का सबसे बड़ा घाव है। कभी किसी ने तेरी पीठ पीछे बातें की, कभी किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, कभी किसी ने तेरे मार्ग को रोकने की कोशिश की, और तू सोचता है कि यह सब तेरे खिलाफ क्यों हुआ। पर सुन मेरे लाल, यही लोग तेरे उत्थान की यात्रा का हिस्सा थे। अगर ये लोग तुझे चोट न पहुंचाते तो तू जागता कैसे? अगर ये लोग तुझे गिराते नहीं तो तू उठने की शक्ति खोजता कैसे? अगर ये लोग तुझे रोकते नहीं तो तू अपनी असली दिशा पहचानता कैसे? समझ ले,
तेरे जीवन में जो भी लोग आते हैं, अच्छे हों या बुरे, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए शिक्षक हैं। कुछ तुझे प्रेम सिखाते हैं, कुछ तुझे धैर्य सिखाते हैं, कुछ तुझे विश्वास सिखाते हैं, और कुछ तुझे यह सिखाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बच्चे, ये जीवन एक विद्यालय है और लोग तेरे शिक्षक हैं। किसी ने तुझे मिठास सिखाई, किसी ने कड़वाहट सिखाई, पर दोनों ने तुझे परिपक्व बनाया। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं। एक युवक बहुत नेक दिल था। उसने सब पर भरोसा किया, पर जिन लोगों को उसने अपना समझा, उन्हीं ने उसे धोखा दिया। वह टूट गया और मुझसे बोला, मां, मैंने क्या गलती की थी? मैंने तो सबका भला चाहा था, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? तब मैंने कहा, बच्चे, तुझे धोखा देने वाले वास्तव में तुझे उपहार दे गए। उन्होंने तुझे यह सिखाया कि अंधाधुंध भरोसा करना कमजोरी है। उन्होंने तुझे यह ताकत दी कि अब तू लोगों को पहचान सके। तूने अपनी आंखें खोली, तू समझ गया कि हर कोई तेरा नहीं है। और वही युवक बाद में बहुत सफल हुआ, क्योंकि उसने धोखे को भी शिक्षा मान लिया। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूं, उन लोगों से नफरत मत कर जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही तुझे मजबूत बना दिया। अगर उन्होंने तेरे रास्ते में बाधा न डाली होती तो तू भीतर से इतना शक्तिशाली न बनता। अगर उन्होंने तुझे अपमानित न किया होता तो तुझे यह जलन न होती कि एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। याद रख, तेरे दुश्मन तुझे रोकने नहीं, तुझे उठाने के लिए भेजे गए हैं। उनकी नकारात्मकता ही तुझे तेज दौड़ने की प्रेरणा बनती है। इसलिए अब से उनके लिए भी आशीर्वाद मांग। कह, धन्यवाद मां कि आपने उन्हें मेरे जीवन में भेजा। उन्होंने मुझे चोट दी, पर उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। जब तू ऐसा कहेगा, तब तेरे भीतर का बोझ हल्का हो जाएगा। बच्चे, मैं जानती हूं यह आसान नहीं है, क्योंकि घाव गहरा है। पर सोच, अगर तू घाव को बार बार कुरेदेगा तो वह भरने में समय लगेगा। लेकिन अगर तू उसे स्वीकार कर लेगा कि हां, यह भी मेरे विकास का हिस्सा था, तो वह घाव जल्दी भर जाएगा और निशान भी ताकत की याद बन जाएगा। अब मैं तुझे एक दिव्य नियम बताती हूं। जो तुझे गिराना चाहता है, वही तुझे ऊपर उठाने का कारण बनता है। तू देख लेना मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरा मजाक उड़ाया, वही एक दिन तेरी सफलता देखकर ताली बजाएंगे। जिन्होंने तुझे छोड़ा, वही एक दिन तुझे पाने के लिए तरसेंगे। जिन्होंने तुझे नीचा दिखाया, वही एक दिन तेरे सामने झुकेंगे। पर उस समय तुझे अहंकार नहीं करना है। तुझे कहना है, धन्यवाद मां, आपने मेरी यात्रा को पूरा किया। क्योंकि याद रख, तू बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आया है। तेरी जीत तेरे दुश्मनों की हार नहीं, बल्कि तेरे ईश्वर पर विश्वास की जीत होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहती हूं, अब से तू अपने दिल को साफ रख। अगर कोई तुझे चोट दे तो तू उसे मेरे चरणों में रख दे। कह, मां, यह दर्द मैं आपको अर्पण करता हूं, और देख कैसे वह दर्द राख में बदल जाएगा। अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत के घाव छोड़कर आगे बढ़े, क्योंकि आगे तेरे लिए बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा उजाला इंतजार कर रहा है। बच्चे, तू केवल दूसरों को माफ ही नहीं करेगा,